गुरुकुल यूनिवर्सिटी को लेकर राजस्थान सरकार की जिस तरीके की फजीहत राजस्थान विधानसभा में हुई, शायद वो पहले कभी देखने या सुनने को नहीं मिली। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी विधायक डॉक्टर अशोक लाहौटी हैं। लाहौटी जी, पूरा मामला आपने देखा, आप खुद शामिल देखे सदन में, आपको क्या लगता है ये क्या है? देखिए, पूरा का पूरा मामला ये पहली बार आपने सुनने को मिला होगा कि पूरी यूनिवर्सिटी का बिल आ जाए। एक तरफ जब देश की नई शिक्षा नीति आ रही हो, गुणवत्तायुक्त शिक्षा की बात कर रहे हो, और दूसरी तरफ ऐसी यूनिवर्सिटी का बिल लेकर आ गए वहाँ जहाँ प्लेन जमीन पड़े हैं और यहाँ सदन में लिख रहे हैं कि उसमें 68 हॉल बने हुए हैं, इतने रूम्स बने हुए हैं, इतनी लाइब्रेरी बनी हुई है, इतने वहाँ ये लैब्स बनी हुई हैं, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक बना हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ, इस तरह का फर्जीवाड़ा, मतलब एक सफ़ेद हाथी को निगलना। लेकिन ये तो पूरी की पूरी 80 एकड़ के कैंपस को सरकार निकल गई और वहाँ केवल ज़मीन के अलावा कुछ भी नहीं, पूरी ज़मीन की बाउंड्री भी नहीं बढ़ी हुई, गेट भी ढंग से नहीं लगे हुए, और ऐसी यूनिवर्सिटी को यहाँ झूठा शपथ पत्र देकर सरकार ले आई कि वहाँ बिल्डिंग बनी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। धन्यवाद देंगे कि भाजपा के नेता राजेंद्र राठौड़ जी ने वहाँ जाकर मौके पर देखा तो पता चला कि भाई ये इस तरह का फर्जीवाड़ा है, और सीपी जोशी साहब जो अध्यक्ष है विधानसभा के, उन्होंने उस पर फिर रोका उसको। अशोक जी, सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि अधिकारियों ने गफलत में रखा, सरकार को गुमराह किया, कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। आप मानते हैं ये गलती अधिकारियों की है या सुपरविजन जो सरकार का? देखिए, यदि सरकार की मिलीभगत नहीं थी तो सरकार को सुबह ही पता चल गया था और शाम को रिप्लाई देना था, तो दिन भर में अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करके कम से कम 3-4 अधिकारियों को निलंबित करते, उनका सस्पेंशन करते, जांच बिठा देते। सस्पेंशन तो कोई पनिशमेंट नहीं है, तो आप सस्पेंशन करते, जांच बिठाते। सरकार ने ना तो अभी तक सस्पेंशन किया ना जांच बिठाई। इसका मतलब सीधा सीधा है कि सरकार के उच्च स्तर के लोग, सरकार के मंत्रिपरिषद के लोग, सरकार की इनकी कांग्रेस पार्टी के उच्च स्तर के लोग इस बड़े घोटाले में शामिल थे। और इसी प्रकार की घटनाएं सौरभ यूनिवर्सिटी के बारे में भी सुनने को आ रही है, उसकी भी बहुत जल्दी जांच करके इसके बारे में पता करेंगे। आपको लगता है सरकार की फजीहत हुई है? देखिए, फजीहत भी नहीं, फजीहत तो उसकी होती है जिसकी इज्जत हो। इसमें तो सरकार की इज्जत भी नहीं रही। सरकार ने बिल्कुल इस तरह का बिल कभी विधानसभा में नहीं लाया जाता। विधानसभा में आप यदि कोई बात कह रहे हो तो या कहते हैं सरकार की वहाँ बिल्डिंग नहीं है, हम इसको एक बार टेम्परेरी पास करते हैं यदि कोई प्रावधान था, तो कुछ है ही नहीं और आप उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे रहे हो। ये वही रिट से बड़ी एक घपला होता, और ये वही जैसे जोधपुर में डिग्रियां बिकी और उसके बाद सरकार की किसी कांग्रेस सरकार के पूर्व विधायकों को और मंत्री को, कई लोगों को जेल जाना पड़ा, इसी प्रकार से इसमें भी जेल जाना पड़ता।